व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, भले अभी आप दोनों के बीच में करंट में कोई भी सिचुएशन क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन उस सिचुएशन में ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, क्या इनके दिल में, इनके मन में आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चल रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले सकते हैं। इवन एक ही कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा व्यूअर्स। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इनकी करंट की एनर्जीज से, कि ये पर्सन करंट में किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, स्पेशली आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इनकी क्या एनर्जीज, इनका क्या स्टेट ऑफ माइंड है व्यूअर्स, ये चीज़ें देखने की यहाँ पर कोशिश करी जाएगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताइए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आया है, आई फील सेफ अराउंड यू, आई एम इमोशनली गार्डेड, आई आस्क टू म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट यू, आई विश यू वर हेयर, I feel so bad for my mistake. I want to spend my whole life with you. And bottom is nobody compares to you. Okay. तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स इस पर्सन की इस वक्त की, जैसे मानो ना यहाँ पर इस इंसान को आपके सिवा कोई और अच्छा लग ही नहीं रहा, कोई और अच्छा भा ही नहीं रहा है। इवन इनकी इतनी सॉलिड वे में यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है व्यूअर्स, कि ये पर्सन इस चीज़ को ज़्यादा फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ जब ये थे या आप इनके साथ जब थे, तो बेसिकली आपने इनके लिए किस तरह का एटमॉस्फेयर बना रखा था, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सेफ फील करते थे, जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप थी। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की इच्छाएं या वो विशेस मांगने के लिए नहीं बोल रही है। ये मिसिंग एनर्जी इतने सॉलिड वे में है कि ये पर्सन ना व्यूअर्स खुद से जैसे आपसे वादे करने की इच्छा अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं कि ये, अगर आप इन्हें मिलते हो, अगर दूसरा मौका आपकी तरफ से इन्हें मिलता है ना, तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी आप पर न्यौछावर कर देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो सेपरेशन है, ये जो आप दोनों के बीच में चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई है ना व्यूअर्स, बेसिकली उस चीज़ ने, उस सिचुएशन ने इस इंसान को ये एहसास दिला दिया कि आप इनके लिए क्या हो। या फिर ये आपका जो कंपैरिजन करने चले थे, या आपके जैसा, आपसे सुपीरियर अगर ये ढूंढने चले थे ना, तो उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर ये पर्सन अपनी गलती मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने आपका कंपैरिजन किसी और से करा। कुछ व्यूअर्स के केस में तो चांसेस ये भी बन रहे हैं कि इन्होंने ना आप ही के दोस्तों से आप ही का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, या फिर कहीं ना कहीं उनको देखकर आप में नुक्स निकालने, कमी निकालनी इन्होंने शुरू कर दी। तो कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस हैं, फिर चाहे वो आपके दोस्त हो, इनके दोस्त हो, लेकिन एक कंपैरिजन मोड, एक कंपैरिजन करने का कीड़ा इस इंसान के दिमाग में एक वक्त पे डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर चढ़ा है। अभी यहाँ पर सिचुएशन इनकी ये बन गई है कि जितना ज़्यादा ये आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, या जितना ज़्यादा ये इस चीज़ को एहसास कर पा रहे हैं कि भाई आपके साथ जितने भी पल थे, जिस भी पल में थे, वो सेफ एंड सिक्योर पल थे, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स ना तो खुद से
किसी और के तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना किसी और को अपनी तरफ बढ़ा पा रहे हैं। यानी कि इमोशनली वाइज इस इंसान ने अपने आप को काफ़ी गार्ड, सेफ एंड सिक्योर कर रखा है, क्योंकि दिल में इनके यही फीलिंग्स है कि वो इमोशंस अब सिर्फ और सिर्फ मात्र आपके हैं या आपके लिए हैं। तो यही सभी चीज़ें दिल में मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स, ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को, जो कभी एक वक्त पे एक्चुअली में आपके लिए हुआ करते थे ना, तो उन्हीं इमोशंस को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रख रहे हैं आपके लिए। हाँ, अपनी करी हुई गलतियों को लेकर बहुत बुरा इन्हें फ़ील हो रहा है, बहुत गंदा इन्हें लग रहा है, और उस रीज़न के चलते यहाँ पर थोड़ा-सा इनकी आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत भी नहीं पड़ पा रही है। लेकिन वही चीज़ है कि जग घूमिया पर तेरे जैसा ना कोई, वो एहसास यहाँ पर इस इंसान का काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पर व्यूअर्स दिख रहा है। और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि और क्या फ़ील कर रहे हैं ये पर्सन। लेकिन इनकी करंट की एनर्जीज यहाँ पर यही चीज़ दिखा रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, और बताइए करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स के पर्सन का, व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। फ्रेंडलीनेस, नो थिंकिंगनेस, कंप्लीटिशंस, द ड्रीम, possibilities, पेशेंस एंड कॉन्शियसनेस। तो ये जो फीलिंग्स की अभी हमने बात करी है, तो ये फीलिंग्स यहाँ पर दिमाग से नहीं बल्कि इनकी इंट्यूशंस से यहाँ पर है। यानी कि इनकी इंट्यूशंस, देखो इंट्यूशंस है, आपकी सोल है, ये आपको हमेशा सही रास्ता दिखाती है, या कभी भी किसी के साथ गलत करने का आपके मन में थॉट नहीं लेकर आती। वो तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग होता है जो अपने मतलब के लिए चीज़ों को, अपने मतलब के हिसाब से चीज़ों को, रिश्तों को देखना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जीज इनके इंट्यूशंस के बेस पर है, जो बेसिकली इस इंसान को आपके साथ इनकी जो भी दोस्ती थी या जो भी दोस्ती सा एहसास था, उसको लेकर इन्हें ऐसा फील करा रहा है कि आपके साथ की जो भी दोस्ती थी ना, वो एकदम इनके लिए महफूज थी। जैसे कि होता है ना कि आप इनके वेल विशर थे, आप इनका कभी भी बुरा नहीं चाहते थे और ना आपने कभी इनका बुरा चाहा। इससे अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त या दोस्ती इन्हें डेफिनेटली यहाँ पर ढूंढने से नहीं मिलेगी। फिर चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, फिर चाहे आप दोनों के बीच में लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज ही क्यों ना हुई हो, लेकिन स्टिल ये पर्सन ना आपके साथ की उस दोस्ती को या उस मोमेंट को, जो एक दोस्त के साथ स्पेंड करता है ना, उसको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स याद तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें ही अपने आप को काफ़ी कंफर्ट फील कर रहे हैं, जो आज की तारीख में यहाँ पर इनके पास नहीं रह गया। चांसेस बन रहे हैं ज्योग्राफिकली लेवल पर आप दोनों के दरमियान अब करंट में दूरियां आ चुकी हैं व्यूअर्स, और जितना ज़्यादा इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, उतना ये पर्सन ना, इनके आसपास कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन ये उनके बारे में बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, उनके बारे में सोच नहीं पाते, क्योंकि सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा इस पर्सन की व्यूअर्स इन्हें आपकी तरफ, आपकी यादों की तरफ या आपसे जुड़े हुए सपनों की तरफ इन्हें ले जाकर वहाँ पर इन्हें पूरे होने का एहसास दिला रही है। इन्होंने कहीं ना कहीं ये जो मिस्टेक करी ना, वो और पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की वजह से और ऑप्शंस ढूंढने की वजह से, बेहतर बेहतर के तलाश के चलते इन्होंने आपसे दूर जाने की गलती करी है, जिस चीज़ को लेकर इन्हें काफ़ी बुरा लग रहा है। और आपके ख्वाब बहुत देखते हैं, ऐसे चांसेस बन रहे हैं जैसे सुबह उठकर भी पहला थॉट, पहला ख्वाब इन्हें ना आप ही का आया हो, आपसे जुड़े हुए रिश्ते का आया हो। और उस ख्वाब में भी ये पर्सन यही, जैसे ख्वाब के अंदर भी ये पर्सन ना दुआ मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि काश मेरा ये सपना पूरा हो जाए, काश मेरी ये चाहत पूरी हो जाए। और ये चीज़ें इन्हें और कंफर्म कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते में कुछ तो स्पार्क था, कुछ तो ऐसी बात थी जो ये पर्सन ना इतनी गलतियां करके भी यहाँ पर अल्टीमेटली आप ही के साथ के रिश्ते की तरफ अपना झुकाव यहाँ पर अपने आप से पा रहे हैं। इनकी एनर्जीज में इवन ये भी देख पा रही हूँ
कि ये पर्सन ना वेट करने के लिए तैयार है, पेशेंस करने के लिए तैयार है, बस बशर्ते उस सब्र का फल मीठा हो, उस सब्र के फल में इन्हें आपके साथ अपने आने वाली ज़िंदगी का फल मिले, तो वो चीज़ें भी इनके दिल में मन में है व्यूअर्स। यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज मैंने आपको बताई वो पूरी तरह से इनकी इंट्यूशंस के बेस पर है, या यूँ कहो तो जैसे कि होता है ना कि इंसान का क्या होता है कि जो हो रहा होता है वो उस हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करना शुरू तो कर देता है, लेकिन एक्चुअली में जो सपने उसके होते हैं वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहते हैं। तो वही मैं यहाँ पर एनर्जीज देख पा रही हूँ कि आपसे वापस से मिलन जो है वो इस इंसान का वो ख्वाब वो सपना बना हुआ है जो इनके सबकॉन्शियस माइंड तक व्यूअर्स जा चुका है। तो ये मुझे इनकी एनर्जीज या स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे राशियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड आपका अर्थ एलिमेंट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न ये मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट अभी तक आपके लिए बनती हुई दिखे। वैसे मैं अभी आपको और क्लैरिफाई करके व्यूअर्स यहाँ पर बता रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका आया है 10 ऑफ हैंड्स। देखिएगा यहाँ पे आपका एयर एलिमेंट है, जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड फायर एलिमेंट हो गया व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहाँ पर आप दोनों के बीच के रिश्ते में इस तरह से आया जहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारी थी ना वो आपके कंधों पर लादना चाह रहे थे। मतलब ये अपने आप को उस लेवल पर चाह रहे थे कि ये ऑर्डर चलाएंगे या इनके आसपास के लोग सिर्फ ऑर्डर चलाएंगे और आप उनसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करोगे। और ऑब्वियसली ये चीज़ें आपके लिए ना करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था और होता भी। उस बोझ के तले आप इस लेवल पर कहीं ना कहीं दबते जा रहे थे, जिसके चलते अल्टीमेटली इस इंसान को आप में कमियां ही नज़र आई, या फिर इस इंसान ने आपका कंपैरिजंस औरों से, दोस्तों से, चाहे फिर वो आपके हो, इनके हो या इनके परिवार के कोई सदस्य क्यों ना हो, तो इन्होंने उनसे करना शुरू करा। लेकिन अब जाकर यहाँ पर ये पर्सन उस चीज़ को इसीलिए रियलाइज़ कर पा रहे हैं क्योंकि वो सभी जिम्मेदारियां जो ज़बरदस्ती जानबूझकर आप पर थोपी गई वो इनडायरेक्ट वे में इनके कंधों पर आ गई हैं। अब ऑर्डर्स चल रहे हैं, अब भी वो जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं हैं, वो ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन वो यहाँ पर आपके जाने से इनके कंधों पर जब से आई है ना तब से ये पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि हाँ इन्होंने आपके ऊपर इतना बोझा जब डाल दिया था तो ऑब्वियसली कमियां तो निकाली जाती, कमी तो वही पर्सन में निकाली जा सकती है ना जो काम कर रहा है, जो कुछ कर ही नहीं रहा उसमें आप कैसी कमी निकाल सकते हो। तो वही चीज़ों का स्ट्रेस बर्डन इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अब वो सभी चीज़ें इन्हें खुद से करनी पड़ रही हैं और ऑब्वियसली किसी भी रिश्ते की गाड़ी कोई एक इंसान यहाँ पर अकेले नहीं चला सकता या चला सकती। तो वही चीज़ें अब इन्हें अपने कंधों पर जैसे ही आती हुई फील हो रही है व्यूअर्स, वैसे ही यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ क्या एटमॉस्फेयर मिल रहा था, क्या चीज़ें मिल रही थी, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर समझ पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स बताइए डिवाइन। देखिएगा एम्प्रेस एंड टेम्परेंस देखिएगा यहाँ पर आपका टॉरस और सजिटेरियस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। अपने आप को इमोशनली वाइज इसीलिए इन्होंने गार्ड कर रखा है क्योंकि इनका सारा का सारा फोकस इस चीज़ पर जा रहा है कि किसी तरह से आपके साथ समझौता हो जाए, किसी तरह से इस रिश्ते में आपके साथ बैलेंस मिल जाए, आपकी तरफ बढ़कर हील हो जाएं, आपकी तरफ बढ़कर ये जो सारी लाइफ इनकी डगमगा रही है ना, वो जो लाइफ में उथल पुथल चल रही है वो किसी तरह से यहाँ पर बैलेंस हो जाए। तो इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अपना फोकस जो कभी औरों पर लगाया करते थे या फिर जिनके ऑर्डर्स पर चलते थे ये उन पर लगाया करते थे, वहाँ ये नहीं लगा पा रहे हैं। करंट में दिल में बार बार इस चीज़ का अट्रैक्शन, इस चीज़ की बातें इनके दिल में चल रही हैं कि बस किसी तरह से ना आपके साथ के रिश्ते में समझौता हो जाए, हील हो जाए, या फिर इस रिश्ते में जो चीज़ें अभी इनके लाइफ में बिल्कुल
बिगड़ी पड़ी हैं वो आपके साथ से, आपके आने से पूरी हो जाए। तो वो चीज़ें, वो थॉट यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर इतना हावी है जिसके चलते इन्होंने सबसे अपने आप को गार्ड कर रखा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। दी स्टार एंड दी हैंगड। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका आया है एक्वेरियस एंड आपका पाइसेस, ठीक है। जितना ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर जाते गए, जितना ये आपसे इन्होंने अपने आप को दूर करा या आपको इन्होंने अपने आप से दूर करा, उतना इस इंसान को ये एहसास होता जा रहा है, होता भी गया कि ये आपके बिना अपने आप को मिटाते जा रहे हैं, अपने वजूद को मिटाते जा रहे हैं या आपके बिना अपने आप को अधूरा करते जा रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ के रिश्ता एक ऐसा था जैसे समंदर से भरा हुआ था, जिसको नापा नहीं जा सकता था, जिसको तोला नहीं जा सकता था। और इस इंसान ने कुछ नपी तुली एनर्जीज लेकर, प्यार लेकर या मेमोरीज लेकर अपना एक नया समंदर बनाने की जो चाह रखी ना, वो यहाँ पर इस इंसान को अधूरा कर गई। वो इस इंसान को एक सरेंडर मोड पे या एक पॉज के मोड पे इन्हें यहाँ पर डाल गई है। ये एहसास इस इंसान को तब जाकर हो रहा है जब ये पर्सन ना व्यूअर्स बेसिकली अपने आप को आपसे दूर जाकर अपना कोई वजूद नहीं बनता हुआ पा रहे हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज इनके थ्रू इकट्ठी करी जा रही है, अपने म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में बात करी जा रही है और स्पेशली इस चीज़ को लेकर कि आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या उम्मीद रखते हो इनसे, इनके साथ के रिश्ते से। क्या आपने इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया, आपने हाथ उठा लिए, गिव अप कर दिया। तो वो जानकारी हासिल करने की क्यूरियोसिटी इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जितना दूर गए उतना अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को इस इंसान ने मिटाया ही है, बनाया नहीं है। तो वो चीज़ें, वो वजह यहाँ पर इनके मन में इस वक्त में चल रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है इनके मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे सुबह ही इस इंसान ने आपका ख्वाब देखा, क्योंकि वो इनकी इच्छा है, वो ये चाहते हैं मेरी ये विश पूरी हो जाए। और यहाँ पर उतना ही इस इंसान ने व्यूअर्स आपसे बात करने की इच्छा रखते हुए, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा रखते हुए आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करा है, काफ़ी ज़्यादा ढूंढा है। हालांकि यहाँ पर आपने अपने आप को जैसे हाइड कर रखा हो, बहुत सारी चीज़ें आपने बंद कर दी हों जो जिससे ये आपकी तरफ पहुँच सकते थे, लेकिन अपने लेवल पर उस ख्वाब के बेस पर, अपनी उस चाहत के बेस पर इस पर्सन ने डेफिनेटली आपकी तरफ मूव ज़रूर से करा है, या मूव करने की चाह रखने के चलते इन्होंने सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक करा है। चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में बन रहे हैं सोशल मीडिया से ही आपकी मुलाकात हुई है और सोशल मीडिया पर ही इनके थ्रू आपको ढूंढा जा रहा है, ठीक है। आपसे ही लाइफ में मूवमेंट्स थे, आपके बिना लाइफ में एक ठहराव हो गया है। और ठहराव आना मतलब जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि नाली का गंदा पानी वो ठहरता है तभी तो गंदा बनता है। तो वही चीज़ें, वही डर इस इंसान को यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने के लिए मजबूर कर रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है करंट में। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड वाटर एलिमेंट हो गया। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 6, नंबर 2 यानी कि जून और फरवरी मंथ इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। देखो, अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ को तलाशने के चलते इस इंसान ने ना कहीं आपकी ज़रूरतों को समझने की जगह इन्होंने दूसरों की ज़रूरतें समझी और दूसरों की ज़रूरतों को इन्होंने पूरा करा। यानी कि जब जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी तब तब आपने इस इंसान को दूसरों की मदद करते हुए देखा और आपकी ज़रूरत को जैसे मन में ये बना लिया हो कि ये तो हमेशा रहेगा, या एक डिफ़ॉल्ट के तौर पर ले लिया। तो बेसिकली
आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की बजाय इन्होंने दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना शुरू करा है। जबकि यहाँ पर आपने इस रिश्ते में पहली इसलिए करी थी क्योंकि शुरुआती तौर से इस रिश्ते में आपको बैलेंस मिल रहा था, आपको इक्वालिटी मिल रही थी, आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मिल रही थी। ठीक है, तो आपने इस रिश्ते में शुरुआती इसलिए करी, लेकिन एक वक्त यहाँ पर ऐसा इस इंसान ने आपके सामने लाकर खड़ा करा जहाँ पर बैलेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, वो तो जैसे मानो उसका मायना ही ये पर्सन भुला बैठे थे। लेकिन ये पर्सन ना अब सुबह से यहाँ पर जैसे उसी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं, उसी गलती को लेकर जो भी आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ थी, बनी थी, वो सब मिटते हुए या वो पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म होते हुए ये पर्सन यहाँ पर पा रहे हैं कि किस तरह से वो ख़त्म हुई, किस तरह से वो यहाँ नहीं रही, वो चीज़ें यहाँ पर इस इंसान के दिल में इनकी सुबह से चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड और क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है डिवाइन। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जितना ज़्यादा इस रिश्ते में लापरवाही बढ़ती, जितना ज़्यादा इस रिश्ते में ना कहीं बस यही सोच लेकर रहे कि बस अपना मतलब सीधा होना चाहिए, अपना काम हो जाना चाहिए, जितना ज़्यादा इस इंटेंशंस के साथ इन्होंने व्यूअर्स अपने आप को इस रिश्ते में रखा या जितना इस रिश्ते से इस इंटेंशंस को लेकर गए, उतना ये पर्सन यहाँ पर स्टक हुए हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान के हाथ पैर बंध गए या उतना ज़्यादा इस इंसान ने अपने आप को अधूरा करा है, स्टक करा है और उतना ज़्यादा इस इंसान ने अपने हिस्से इंतज़ार लिख दिया। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर इनकी सुबह से रियलाइज़ हो रही हैं। विक्टिम मेंटेलिटी मुझे ज़्यादा बनती हुई इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है और उस विक्टिम मेंटेलिटी में ही सही, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ की चाह रख रहे हैं कि किसी तरह से ये जो इंतज़ार इनके हिस्से आया है, इस इंतज़ार का फल जो है वो अच्छा मिल जाए, आपका साथ इन्हें मिल जाए, आपके साथ ये फिर से पूरे हो जाएं, तो वो चीज़ें इनके दिल में ज़्यादा हैं। बॉटम भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। कंपेयर करा गया, ठीक है, उस कंपैरिजन्स के चलते इग्नोर आपको करा गया, आपकी इम्पोर्टेंस कम करनी शुरू कर दी, अपने इमोशंस कहीं और, अपना फ्यूचर कहीं और यहाँ पर देखना शुरू कर दिया। तो ये सभी चीज़ों का रिग्रेट, इन सभी चीज़ों का अफसोस व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर सुबह से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोमेंट इस पर्सन की लाइफ में कुछ उस तरह से दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये पर्सन अपने लिए हुए एक्शन का अब रिएक्शन देख रहे हैं, उससे अपने हाथों को एकदम खाली ठन ठन गोपाला वाली स्थिति बनते हुए ये पर्सन ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें इन्हें स्टक भी कर रही हैं, इन्हें हर तरह से जिम्मेदार भी ठहरा रही हैं और हर तरह से आपकी तरफ बढ़ने की, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को, इस जर्नी को शुरू करने की इच्छा भी इनके दिल में यहाँ पर रख रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ओवरऑल ये पर्सन आपसे यही कहने की इच्छा रख रहे हैं कि भाई देखो, आपके साथ थे तो महफूज थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपकी वजह से बैलेंस मिलता था और आपके साथ का उस रिश्ते को वापस पाने के लिए सबसे पूछते फिर रहे हैं, सबसे आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ गए हैं कि आप ही इनकी आखिरी ख्वाहिश हो या आप ही इनकी ख्वाहिश हो। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं और उस ख्वाहिश को, क्योंकि वो पूरा नहीं हो पा रही, पूरी नहीं हुई, उस रीज़न के चलते अपनी गलतियों को रियलाइज़ भी कर पा रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं, या यूँ कहो तो अब इनके मुंह से ये चीज़ें निकल रही हैं आपसे कहने की कि भाई ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सबसे पूछते फिर रहे हैं, जिनको लेकर इन्हें लगता है कि शायद इन्हें पता होगा उस तरह से। ठीक है व्यूअर्स, तो ओवरऑल यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे इस तरह की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। मैं ओवरऑल व्यूअर्स आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेन यहाँ पर ये जानना था इनके लिए कि अब इनके मुंह से क्या निकल रहा है आपको लेकर, अब किस एनर्जी में ये पर्सन है आपको लेकर। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड मेरे व्यूअर्स को अब क्या करना चाहिए इस सिचुएशंस के रिगार्ड। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए।
तो सबसे पहले है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो बेसिकली ना आपसे डिवाइन ये बोल रही है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जो आपका गोल था ना, आप उसके बहुत करीब पहुंच चुके हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत दूर हैं, बहुत दूर हो गए आपसे, तो डिवाइन आपको ये समझाना चाह रही है कि नहीं, जो आपका गोल था उसके काफ़ी करीब पहुंच चुके हो। और इस चीज़ को आपको समझना है, अपने आप को भी समझाना है व्यूअर्स कि देखो जो भी होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो दीवारों में चुन गया, वो अटल हो गया। चेंजेस तो ज़रूरी हैं और चेंजेस आते भी हैं। सेम आप लोगों की सिचुएशन में है, जो चीज़ें हुई वो यहाँ पर पूरी तरह से पत्थर की लकीर नहीं बन गई है। आप इस चीज़ को तब समझ पाओगे जब आप थोड़ा-सा अपने आप को वक़्त दोगे, थोड़ा-सा मेडिटेट करोगे। यानी कि आप जब मेडिटेट करोगे ना, तो इस चीज़ को आप खुद रियलाइज़ कर पाओगे और खुद से इस चीज़ को आप बोल पाओगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर साथ होकर भी ये इंसान आपके ऊपर जैसे कर रहे थे ना, हर ज़िम्मेदारी डालकर फिर ब्लेम्स लगाते थे, तो फिर आपके हज़ार काम करने के बावजूद भी, आपका इनको घी में नहलाने के बावजूद भी ना, ये आपकी वो इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते जो आज की तारीख में ये पर्सन व्यूअर्स समझ पा रहे हैं। तो यही आपसे यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले दूरियां आई, भले इन दूरियों से तकलीफ हुई, लेकिन इन दूरियों ने ही तो इन चीज़ों को समझाया कि आपके ऊपर कितना जिम्मेदारी इन्होंने डाल रखी थी, लाद रखी थी। और अब जब वो खुद पर आई तो ये खुद भी उन्हें नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इस तरह से डिवाइन आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रही है, ठीक है व्यूअर्स। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं या फिर टैरो स्पेल करवाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं व्यूअर्स। वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं एंड वहाँ पर आपको सभी जानकारी दी जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।